प्यारे बच्चों, आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए 10th क्लास लेकर। और इस 10th क्लास में आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ टॉपिक वो रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ फॉर स्फेरिकल मिरर। रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ फॉर स्फेरिकल मिरर, वेयर यू इज डिस्टेंस ऑफ इमेज, v is distance of object, distance of image, and f is the focal length of the mirror। प्यारे बच्चों, पहले मैं आपको कॉनकेव मिरर के बारे में आपका ये सॉल्यूशन करने वाला हूँ। इस कॉनकेव मिरर में देखेंगे, ये कॉनकेव मिरर क्या होता है, जिसके आउटसाइड वार पेंट होता है और इनसाइड वार रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है। Consider a concave mirror whose pole is P, focus is F, and center of curvature is C. OO dash object is an object placed in principal axis. Therefore, after reflection by mirror, it is an image। डियर स्टूडेंट, ये एक इमेज है। आपने जब रूल्स मेकिंग फॉर इमेज पढ़े रीड किया था तो उसमें आपने देखा था कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ही पासिंग थ्रू द फोकस पॉइंट एंड ए रे पासिंग ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन ही रिटर्न शेप पाथ। ये मैंने आपको रूल मेकिंग फॉर इमेज में आपको पढ़ाया था। ठीक है बच्चों, ये इसकी एक इमेज बन गई आई डैश। कैसी बनी है? रियल इमेज बनी है और अपोजिट बनी है, रियल और अपोजिट, सेम स्मॉल साइज में। ठीक है, अब देखिए, लेट द डिस्टेंस of object for pole of the mirror, क्योंकि जो भी डिस्टेंस है वो हमेशा मिरर के पोल से मेजर होती है। तो ये होगी PO बराबर माइनस U डिस्टेंस ऑफ इमेज, PI माइनस V center of curvature माइनस R, यानी PC जो होगी वो माइनस R होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगी वो क्या होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है CURATURE, PC इक्वल टू माइनस R। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर PF इक्वल टू माइनस F। ठीक है, नाउ O triangle OO dash C and triangle I dash C, triangle OO dash C and triangle I dash C are similar। Why? ये सिमिलर क्यों है? क्योंकि देखिए बच्चों, ये दोनों जो एंगल्स हैं वो दोनों आपस में क्या है? सेम है। एंड ये एंगल दोनों सेम है, और दोनों त्रिभुज में अगर दो एंगल सेम है तो थर्ड भी एंगल उसका सेम होगा। इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सिमिलर हो गए। और सिमिलर त्रिभुज में जो उसकी जो विशेषता होती है, जो उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो होता है OO डैश अपॉन II डैश, यानी त्रिभुज की जो सेम साइड है वो एक दूसरे के रेशियो में होती हैं। यानी OO डैश अपॉन II डैश इक्वल टू जो होगा वो होगा CO अपॉन CI, CO अपॉन CI, इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
इसी प्रकार देखेंगे बच्चों त्रिभुज, ये मैं एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, एक ABF त्रिभुज ABF एंड त्रिभुज IIF, ट्रायंगल IIF आर सिमिलर, यानी ये वाली IIF और ABF दोनों क्या बोथ आर सिमिलर हैं। जब ये भी सिमिलर है तो इसमें भी यही होगा, AB अपॉन II इक्वल IFI अपॉन FB अपॉन FI, यानी FB अपॉन FI। समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। नाउ या बट O dash A पैरेलल टू O dash B OB। देखिए ये O dash A और O dash B क्या है, पैरेलल हैं, क्योंकि रे जो थी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी। जब रे पैरेलल है तो पैरेलल रे के बीच की जो डिस्टेंस है वो एवरी प्लेस इज आर सेम, यानी प्रत्येक स्थान पर उसकी जो दूरी है वो सेम रहती है। इसलिए जो ये वाली जो दूरी होगी वो O डैश इक्वल जो होगी वो AB के इक्वल होगी। AB के अगर इक्वल होगी, ये वाली अगर मैं वैल्यू यहाँ पुट कर दूं तो O डैश अपॉन II डैश इक्वल टू FB अपॉन FI। समीकरण नंबर 3। अब O डैश और O डैश इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, O डैश O डैश यानी इसकी जो है लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, सो CO अपॉन CI इक्वल टू FB अपॉन FI होगा। इक्वेशन नंबर 4। नाउ अब हमें वैल्यू पुट निकालनी है। देखिए CO की जो वैल्यू होगी, CO क्या है, ये वाली वैल्यू, CO क्या है, ये वाली वैल्यू। अब ये वैल्यू जब निकालनी है मुझको तो ये कहां से निकलेगी, यदि मैं इसमें से PO में से अगर PC घटा दूंगा तो मुझको CO मिलेगी, यानी CO इक्वल टू होगा PO सब्ट्रैक्ट PC, PO सब्ट्रैक्ट PC, यानी माइनस U और प्लस के R, माइनस U ये और प्लस के R ये। इसी प्रकार सिमिलर CI जो होगा वो होगा PC माइनस PI, PC माइनस R प्लस V, और सेम अब मेरे को निकालना है FB। FB जो होगा, इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इधर इसको सॉल्व करता हूं। FB जो होगा, FB जो होगा मेरा ये FB इक्वल होगा PF के, लगभग इक्वल होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ एपर्चर ऑफ द मिरर इज वेरी स्मॉल, सो FB इक्वल टू PF, इसलिए ये माइनस F। अब मेरा क्या रहता है FI जो होगा डियर स्टूडेंट ये FI है, यानी PI माइनस PF, PI माइनस PF, तो PI माइनस V प्लस F। ओके, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 4, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 4। अगर मैं इक्वेशन 4 में वैल्यू पुट करूंगा तो क्या होगा बच्चों, देखिए CO अपॉन CI है, ये FB अपॉन FI है। अगर CO की वैल्यू रखूंगा तो ये आएगा माइनस U प्लस R अपॉन R प्लस V इक्वल माइनस F अपॉन माइनस V प्लस F। इसमें R बराबर आपने रीड किया है 2F, तो 2F आउटपुट कर दूंगा, इसका मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा और सॉल्व करूंगा तो मेरे को प्राप्त होगा 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U। Therefore, relation between UVF in concave mirror. Same, you solve convex mirror. You solve
convex mirror. If you any problem, you ask me my personal WhatsApp number. Thank you all of you.